मुझे एक चीज पे भारत को दाद देनी पड़ती है, और क्यों दाद देनी पड़ती है, और मैं मजबूर हूं उनकी तारीफ करने के लिए। वर्ल्ड लीडर्स होते हैं 3 4 या 5 टॉप के, उनके हवाले से है। इस दफा नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे है। वो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक सर्वे किया गया और मोदी आए हैं नंबर 1 पर। इस लिस्ट के अंदर कोई एक भी पाकिस्तानी लीडर जो है वो नहीं शुमार। इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त $150 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और अगले 5 साल में उनका हदफ जो है $1 ट्रिलियन है। $1 ट्रिलियन। इकोनॉमिकली दिन दुगनी रात चुगनी बेहतरी और तरक्की करता चला गया। अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी हो रही है, जिसमें पेट्रोल मजीद 30 रुपए महंगा होने जा रहा है। दुनिया जिसको सबसे ज्यादा चाहती है, सबसे ज्यादा जिससे दुनिया इंस्पायर हो रही है, वो मोदी है। स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन इसलिए कामयाब है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचता है। 80% लोग उसके साथ हैं यार, वो आवाम के लिए, इंसानियत के लिए तो अच्छा कर रहे हैं ना। अब मोदी जी ने बोला ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, लोग को वैक्सीन देना, लोग को वीट देना, लोग के बारे में आज आप दुनिया भर को दवाई दे रहे हो, आप टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहे हो। मतलब जो आप वासुदेवम कुटुंबकम की बात कर रहे हो, जो वो सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमयम्, ये जो आप बातें कर रहे हो, इसको आपने केवल बात नहीं की, आपने इसको दुनिया के स्टेज पे प्रूव कर दिया। में और वो है जी जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं 3 4 या 5 टॉप के, उनके हवाले से है। इस दफा नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे है। टॉप 3 में अगर हम बात कर लें, ऋषि सुनाक साहब हैं, जो बाइडन हैं, और नरेंद्र मोदी जी है। समझिए, एक तो ये सर्वे जो है बड़ी बात है कि अगर बात करते हैं, अमेरिका सुपर पावर है, नो डाउट, चाहे यूके नहीं है, लेकिन यूके ने भी इस खित्ते पे और दुनिया के पता नहीं किस किस कंट्री पे हुकूमत की है, तो नो डाउट कि वो अगर उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यूके की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक साहब और फिर जो बाइडन साहब, जो सुपर पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट हैं उनके, वहां पर किसी कंट्री का अगर प्राइम मिनिस्टर, उससे ज्यादा परसेंटेज उनको मिलती है, ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। ये सर्वे कई सालों से होता रहा, कोई नया सर्वे नहीं, कोई नया चीज मार्केट में आई है। वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग पूछते हैं। यूएस में सिस्टम क्या होता है, वहाँ हर क्वार्टर में लीडर की अप्रूवल रेटिंग घटती बढ़ती है, और यूएस में काफी डोमेस्टिक पॉलिसी अप्रूवल रेटिंग पे डिपेंड करती है। अगर ये करे तो इससे अप्रूवल रेटिंग गिरेगी, अगर वो करेंगे तो उससे बढ़ेंगी। तो जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, अगर यूएस में बॉडी बैग आने लगे तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग गिरती है। ये एक अजीब सी वहाँ पे परिस्थिति है। अब ये जो सर्वे हुआ था, ये पहले भी हुआ था, और अब की बार मोदी जी नंबर 1 वर्ल्ड के लीडर उभर के आए हैं विद 78% अप्रूवल रेटिंग। और ये काफी बड़े स्तर पे सर्वे होता है, काफी हजारों लोगों से, कुछ लाख लोगों से उनकी ओपिनियन ली जाती है। और यहाँ देखिए, यहाँ पुतिन का नाम नहीं है, शी जिनपिंग का नाम नहीं है, यहाँ मैक्रोन साहब का नाम नहीं है, इनका नाम एमबीएस नहीं है। हाँ, एमबीएस नहीं। अगर बिग 4 में देखा जाए तो बिग 4 में इंडिया, रशिया, यूएसएसआर और चाइना आता है। तो और जो बाइडन साहब की रेटिंग उनके ही देश में, उनके नीचे है, बिल्कुल उनके ही लोग में, उनके देश में। हैरान कौन है? देखिए, यहाँ हमारा कुछ नहीं है, देश उनका, लोग उनके, कंपनी उनकी, सर्वे उनका करवाने वाले वो लोग, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। उसकी उनकी रेटिंग उससे नीचे। अब मैंने भी जब ये सर्वे देखा तो मुझे लगा यार ये इतनी रेटिंग क्यों है, क्योंकि फखर भाई 2-4 चीजें जो हुई है ना, उसके कारण ये रेटिंग ऊपर आई है। पहली बात तो ये है कि जो हम बात आपके शो में मैंने सबसे पहले कही थी, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। अब मोदी जी ने बोला ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, लोग को वैक्सीन देना, लोग को वीट देना, लोग के बारे में आज आप दुनिया भर को दवाई दे रहे हो, आप टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहे हो। मतलब जो आप वासुदेवम कुटुंबकम की बात कर रहे हो, जो वो सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमयम्, ये जो आप बातें कर रहे हो, इसको आपने केवल बात नहीं की, आपने इसको दुनिया के स्टेज पे प्रूव कर दिया। और आपने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का फर्क नहीं जाना, जिसकी जरूरत थी, जैसी भी जरूरत थी, उसको दे दिया। अब ऐसी परिस्थिति में देखिए, मैं आपको दवाइयों की बात बताऊं, दवाइयों में हम नंबर 3 है एक्सपोर्ट्स में, पर वॉल्यूम में नंबर 14 था। इनके पैसे नहीं कमा रहे, पर सस्ती दवाई दुनिया भर में हर एक को पहुंचा रहे। 203 कंट्रियों को दवाई एक्सपोर्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा तो यूएस को होती, 32% मार्केट शेयर यूएस का जी। आज देखिए, पेट्रोकेमिकल्स में हम नंबर 4 थे, आज हमने रशियन ऑयल लिया, हमने ऑयल का प्राइस कंट्रोल कर लिया। आज हमने पीछे अपने बजट में बोला श्री अन्न का मतलब मिलेट्स, जैसे रागी, बाजरा, ज्वार होता है। भारत सबसे ज्यादा मिलेट्स को प्रोड्यूस करता है,
और इसका सबसे बड़ा नंबर 2 एक्सपोर्टर है। अब हमने बोला वर्ल्ड को कि मिलेट्स को आहार यानी कि फूड साइकिल में लाना पड़ेगा। केवल आप गेहूं और चावल पे अपनी फूड सिक्योरिटीज को एड्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली गेहूं है, चावल तो हर जगह खाया नहीं जाता। अब देखिए ब्रेड हो, बर्गर हो, पास्ता हो, सैंडविच हो, ये कहीं ना कहीं गेहूं से ही बनता है। और अगर आपकी चीज एक गेहूं पे इतनी डिपेंडेंट है, आपने देखिए रशियन यूक्रेन वॉर के बाद क्या क्या परिस्थिति हुई, तो हम दुनिया को ये बता रहे भाई आप एक चीज पे डिपेंड नहीं करते। मिलेट्स आर फुल ऑफ प्रोटीन, मिलेट्स आर फुल ऑफ प्रोटीन और ये एनर्जी डाइट है। और इसको कहीं भी आप इसको रेगिस्तान में भी उगा सकते हो, लिटरली, मतलब से रेत में नहीं उगेगा, मतलब जहाँ पानी बहुत कम है। जी और इससे दुनिया की फूड सिक्योरिटी के का काफी मसला खत्म हो जाएगा और दुनिया इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसके लिए रिसर्च का पैसा हमने लगाया है। वी हैव earmarked few thousand crore rupees for the development of millets and how millets can solve the global food problem. तो जैसे मैं फखर भाई आपको पहले भी कहता रहा हूँ, करीब हमें 51 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई कर रखी है जो हम अपने लिए नहीं दुनिया के लिए भी कर रहे हैं। हमारे साथ की कंट्री के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, मैं चलकर पाकिस्तानी आवाम से बात करूंगा कि इस लिस्ट के अंदर कोई एक भी पाकिस्तानी लीडर जो है वो नहीं शुमार, किसी एक पाकिस्तानी का नाम भी जो है इसके अंदर नहीं आया। और हमारी नेबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्या किया है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है उनको पजीराई मिली है। आज आपसे क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड के लीडर्स की जो है वो रेटिंग कराई गई है, जिसमें पहले की दफ़ा दोबारा एक दफ़ा हमारी नेबर कंट्री भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो दोबारा एक दफ़ा पूरी दुनिया के अंदर जो है बहैसियत एक लीडर दोबारा उभरे हैं और सबसे ज़्यादा उनको वोटिंग हुई है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए जी, मैं सबसे पहले पाकिस्तान की खैर मांगूंगा, क्योंकि हमारे लीडर हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।